हेलो। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं कि कैसे आप एक प्रॉपर अफिलिएट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे एक चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि उनको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, मतलब अफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। सो आज की वीडियो में वही शेयर करने वाला हूँ मैं आपके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है आपको, ठीक है। कैसे सेटअप करनी है वेबसाइट, देन ग्रो कैसे करनी है अपनी वेबसाइट को। और अगर आप अफिलिएट वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं, माइक्रो निश वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट सर्विस मतलब होस्टिंग सर्विस कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी, जो आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में बेस्ट बैठे, ठीक है। और मैं वही सेम होस्टिंग यूज़ करता हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और राइट कीवर्ड कैसे आपको चूज़ करना है, मतलब जो भी आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसमें राइट कीवर्ड कैसे आपको चूज़ करना है, जो आप टारगेट करोगे तो आपको ट्रैफिक एक हाई क्वालिटी ट्रैफिक मिलेगा टारगेटेड ऑडियंस का। और लास्ट थिंग कि आप कंपटीशन को कैसे चेक कर सकते हैं, आपका कंपटीशन किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, और क्या आप ऐसा करोगे जिससे आप कंपटीशन से ऊपर निकल सको, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ कि जो भी आपकी कॉस्ट लगने वाली है, सिर्फ होस्टिंग की कॉस्ट लगने वाली है। मैं आपको कोई भी ऐसी टूल बताऊंगा नहीं, या फिर किसी भी टाइप का एडिशनल कॉस्ट आपको नहीं बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ जो होस्टिंग का कॉस्ट लगेगा वही आपका कॉस्ट लगेगा होस्टिंग का, उसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब आप समझ चुकोगे कि क्या कैसे होने वाला है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे आपको कैटेगरी चूज़ करनी है, कैसे अपनी निश को चूज़ करना है, और प्रोडक्ट कौन सा सही रहेगा, ठीक है, और कीवर्ड कैसे चूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कैटेगरी चूज़ करने के लिए आप जिस कैटेगरी के अंदर इंटरेस्टेड हो, जिस कैटेगरी के अंदर आप मतलब आपकी एक पैशन है, आपके पास नॉलेज है उस बारे में, तो मैं चाहूँगा कि आप उसी ही कैटेगरी के अंदर कोई वेबसाइट स्टार्ट करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लिक बैंक पे काम कर रहे हो तो आपका जो इंटरेस्ट है उसके प्रोडक्ट क्लिक बैंक पे नहीं है तो आप वो नहीं करोगे। आप किसी और टाइप के प्रोडक्ट को भी चूज़ कर सकते हो। आप सिर्फ गूगल पे लिखना आपकी कैटेगरी का नाम, लाइक जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि वीगन, ठीक है। तो जैसे वीगन का मैंने यहाँ पे लिख दिया वीगन और अफिलिएट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो कुछ भी लिखोगे आप तो यहाँ पे अफिलिएट प्रोग्राम्स सजेस्ट के आ जाएंगे। तो इन प्रोग्राम्स को जब आप ज्वाइन करके आप अच्छी खासी एक लाइक प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, और आप उसको प्रमोट करके अर्निंग ले सकते हो, ठीक है। कुछ एफिलिएट प्रोग्राम ऐसे होंगे जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पेमेंट देते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो पेपाल में पेमेंट देते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट के लिए अब आपके पास कोई पैशन नहीं है, आपको नहीं पता किस कीवर्ड पे काम करना है या किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। तो यूनिवर्सल रूल जो है वो 3 कैटेगरी हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। इन 3 कैटेगरीज के अंदर आप काम कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप इसको पूरा ओवरऑल ना लेते हुए आप इसके अंदर थोड़ा डीप डाउन जाओ नीचे। अगर आप मान के चलो कि वेल्थ के ऊपर काम करना चाह रहे हो, पैसे के लिए काम करना चाह रहे हो, तो पैसे पे भी बहुत सारी कैटेगरी है। इन्वेस्टिंग में आप जा सकते हो, इन्वेस्टिंग के बाद आप मेक मनी ऑनलाइन पे जा सकते हो, या फिर बजट सेविंग के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। बजट सेविंग पे जाओगे तो भी बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आप सिर्फ ऐसा ब्लॉग बना सकते हो जो सिर्फ बजटिंग के बारे में बात कर रहा है, कि मंथली बजट, वीकली बजट, और ठीक है, मतलब आप समझ चुके हो किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो आई बिल्कुल नीचे चले जाना आप। जितना ज़्यादा कम नीचे जाओगे उतना ज़्यादा आपको हाई क्वालिटी ट्रैफिक मिलेगा, और उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, उतना कम आपका कंपटीशन होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको काम करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि राइट कीवर्ड कैसे चूज़ करना है आपको उसके लिए, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे आपकी कोई कैटेगरी है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप रिलेशनशिप्स में जा रहे हो, ठीक है। तो मैं मान के चल डेटिंग डेटिंग में चला जाता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये एक टूल है, ऊबर सजेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, neelpatel.com पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप गूगल पे सिंपली लिखोगे ऊबर सजेस्ट तो भी आपको मिल जाएगा। आपको जीमेल से लॉगिन करना होगा और कोई कॉस्ट नहीं है इसका, ठीक है। 8 से 10 सर्चेज ऐसे लिमिट है इसकी, उसके बाद आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, पर मैं नहीं चाहूँगा कि आप पैसे दो, फ्री में यूज़ करो इसको, ठीक है। डेटिंग एडवाइस अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और इसको सर्च मारता हूँ सिंपली आपके सामने, तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कितना ट्रैफिक अभी करंटली अवेलेबल है, क्या कैसे रिलेटेड ट्रैफिक कीवर्ड्स हैं जो जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है, और क्या कॉम्पिटिशन है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। या जैसे आप देखोगे कि इस कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम 27,000 का सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। एसईओ डिफ़िकल्टी भी 31 है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर एसईओ डिफ़िकल्टी 30 से नीचे आती है तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऐसे में चले जाना कि 80 और 90 की डिफ़िकल्टी है, 70 की डिफ़िकल्टी है, और आप उस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हो, कोई मतलब नहीं होगा काम करने का, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। पर मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपके पास ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। पेड डिफ़िकल्टी इतनी, अगर आप पेड एड रन करके प्रॉफिट निकालना चाह रहे हो तो भी इतनी डिफ़िकल्टी रहेगी। और अगर ये $2 का CPM मिल जाएगा आपको इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है।
उसके बाद नीचे जाओगे तो जो यहाँ पे लिखा है एवरेज वेब पेजेस, जितने भी इसके ऊपर लिंक है उसके ऊपर एटलीस्ट 87 की बैक लिंक है उनके पास और 78 का डोमेन स्कोर है, ठीक है। पर आप इस पर काम कर सकते हो। अगर आप इस पर काम नहीं करना चाह रहे हो डेटिंग एडवाइस कीवर्ड के ऊपर, तो आप और रिलेटेड कीवर्ड भी आपको मिल जाएंगे, लाइक डेटिंग एडवाइस रेडिट, इसके ऊपर काम कर सकते हो। डेटिंग एडवाइस फॉर मैन, इस पर भी 1000 का वॉल्यूम है, ठीक है। 1000 का वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अगर आप चाहो, मैं कहूँगा कि आप इस पे काम करोगे, डेटिंग एडवाइस फॉर मैन, इसमें ट्रैफिक भी अच्छा खासा है, CPC भी मिल रहा है आपको। और उसके बाद 14 का स्कोर है। मैं कहूँगा अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो इस कीवर्ड को रैंक करो, लाइक डेटिंग एडवाइस फॉर मैन 10 का है, ठीक है। इस पर आपका ऐसे आप चूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आके आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आप समझ चुके हो कि किस कीवर्ड के ऊपर काम करना है। अब लेट सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने लिख दिया कि डेटिंग फॉर मैन, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब हर एक चीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप होता है भाई होस्टिंग और डोमेन वगैरह लेना, कि किस होस्टिंग के साथ मैं काम करूँ कि मेरे पास जो है दिक्कत ना आए मुझे आगे चल के कभी लाइफ में। बिकॉज क्या है, होस्टिंग चूज़ करना सबसे मेन है। अगर आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि बेस्ट होस्टिंग आपके लिए कौन सी रहेगी, तो आगे चल के शायद दिक्कत आ सकती है आपको। तो मैं कोई भी वेबसाइट की होस्टिंग प्रमोट नहीं कर रहा, बट ये है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यूज़ करता हूँ भाई ब्लू होस्ट, ठीक है। ब्लू होस्ट में बहुत सारे रीज़न है इसको चूज़ करने के, बिकॉज मैं वर्डप्रेस के ऊपर काम करता हूँ और वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाके चेकआउट करोगे उनकी रिकमेंडेशन में कि कौन सी होस्टिंग उनके लिए रिकमेंड रहेगी, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो रिकमेंडेड बाय wordpress.org सिंस 2005, तो मैंने वहीं से इनको देखा था, ठीक है। और डोमेन के साथ फ्री मिलता है आपको, SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलेगा। अगर किसी होस्टिंग के साथ जाओगे तो वहाँ पैसा देना पड़ेगा। एक क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, 24/7 का सपोर्ट है, ठीक है। और सबसे बेस्ट थिंग, अगर आपको होस्टिंग नहीं पसंद आती है तो 30 डेज़ के अंदर आपका पैसा वापस हो जाएगा, आपको आप किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। बट आप पूछो कि मैं कौन सी यूज़ करता हूँ, तो भाई मैं ब्लू होस्ट यूज़ करता हूँ। अब गेट स्टार्टेड पे जाओगे, मैं बताता हूँ आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, ठीक है। अब नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली 3 प्लान मिलेंगे, आपको इन दो को छोड़ना है, सबसे बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी मैं, आप मुझसे पूछो कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, मैं प्लस पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 6 वेबसाइट्स हैं, तो 5 से 6 वेबसाइट्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो मैं इनके ऊपर काम करता, ये ले रखा है मैंने प्लान, ठीक है। इसके अंदर मुझे ज़्यादा बेनिफिट होता है। बट अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो इस पर ना जाते हुए सिर्फ बेसिक पे जाओ, सेलेक्ट करो, सब कुछ आपको वही चीज़ें मिल जाएगी हर किसी के साथ। अब डोमेन चूज़ करना है। डोमेन कैसे चूज़ करना है, लाइक मैंने जैसे आपको बताया कि आप डेटिंग एडवाइस फॉर मैन के ऊपर काम करने वाले हो। जैसे मैंने आप यहाँ पे कीवर्ड देखा कि डेटिंग एडवाइस फॉर मैन, ठीक है। तो मैं ये ऐसा कीवर्ड डोमेन भी ऐसा चूज़ करूँगा जो मेरे कीवर्ड या रिलेटेड हो मेरी कैटेगरी के। तो मैं जैसे यहाँ मान के चल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे चूज़ फ्री डोमेन लेटर का भी आ सकता है, आप बाद में भी ले सकते हो डोमेन, पर मैं भी यहाँ चूज़ कर रहा हूँ। लाइक जैसे मान लो डेटिंग फॉर मैन, तो डेटिंग एडवाइस फॉर मिलेनियल्स, ठीक है। मैं एक सिंपल सा टाइप करके देखता हूँ कि ये मेरे लिए अवेलेबल है या नहीं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि डेटिंग एडवाइस मेरा मेन कीवर्ड भी आ गया और मिलेनियल्स आ चुके हैं, यंग एज को कहते हैं। देखिए ये आ चुका है यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है। आप सिंपल जाना नीचे, यहाँ पे अपना नाम वगैरह जो लिखना है, बेसिक क्रेडेंशियल जो होते हैं, उसके बाद 36 मंथ की बजाय आप 12 मंथ पे शिफ्ट कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको सब चीज़ें छोड़ देना है। अगर आपके पास थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है तो आप ये डोमेन प्राइवेसी और प्रोटेक्शन को यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको अनटिक कर सकते हो, तो आपका सिर्फ 400 रुपये कुछ कम हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 350-400 रुपये का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर आपके पास 350-400 हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हो कि किस होस्टिंग के ऊपर काम करना है। और एक मैंने नीचे लिंक दे रखी है ब्लू होस्ट के लिए, ठीक है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू आप परचेस करते हो ब्लू होस्ट की सर्विस, ठीक है, होस्टिंग सर्विस, तो आपको मैं एक फ्री कंसल्टिंग कॉल भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जो मेरी खुद की कंसल्टिंग कॉल है जिसका मैं चार्ज अलग से लेता हूँ, ठीक है। तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको। आप मुझे कॉल पे पूछ सकते हो कि वेबसाइट के बारे में या वेबसाइट की ग्रोथ के बारे में, और भी मुझसे पर्सनली ले सकते हो, आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना सा बेनिफिट होगा, आपको प्राइस सेम पड़ेगा बट आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग कॉल मिल जाएगी। बस आपको इतना करना है कि जब भी आप परचेस करो तो आप मुझे डोमेन बता दो कि क्या डोमेन आपने मेरे लिंक के थ्रू परचेस करा, मुझे मेल करके बता देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है मेरी, ठीक है। और मैं चेक कर लूँगा, अगर वो डोमेन आपने लिया होगा मेरे लिंक के थ्रू, मैं आपको खुद से सेटअप कर लूँगा एक कॉल आपके साथ, ठीक है। सो इतना सा बेनिफिट होगा आपका भी और मेरा भी। उसके बाद आ जाते हैं भाई डिज़ाइन और इंस्पिरेशन, मतलब किस टाइप की आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहोगे। तो मैं एक सैम्पल वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे वेबसाइट एक खोली है मैंने, numerologysecrets.net, ठीक है। ये एक अफिलिएट वेबसाइट है, ये क्लिक बैंक का एक प्रोडक्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट करके एक प्रोडक्ट है शायद, ठीक है। तो उससे उसके पूरा प्रॉपरली उस पर बेस्ड एक वेबसाइट है, ठीक है। मेरे कॉन्टैक्ट में एक है, उनकी ही वेबसाइट है एक ये, ठीक है।
बहुत बड़े एफिलिएट मार्केटर हैं वो, ठीक है। तो उनकी ये वेबसाइट है, उन्हें सिर्फ एक इन्हें जैसे मान के चलो एक पेज पे 12 आर्टिकल्स यहाँ पे ऐसे आपको दिख रहे होंगे, 9 पेजेस इन्हें, ठीक है। ये वेबसाइट जो है एटलीस्ट कम से कम मान के चलो 4 से 5 साल पुरानी वेबसाइट है ये, ठीक है। 5 साल पुरानी वेबसाइट है और आज तक वो इजीली अर्निंग कर रहे हैं। और उनको कम से कम साल, मतलब ये मान के चलो कि मेरी बात हुई थी उनकी एक बार, तो उन्हें 3 साल से इसके ऊपर कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं करा। अगर आप चेक कर सकते हो, 5 साल पहले जो आर्टिकल पब्लिश कर रहे थे, 4-5 साल पहले, वही चल रहे हैं, ठीक है। और अभी तक वो काम कर रहे हैं, अच्छी खासी ये रैंक कर रही है वेबसाइट। अगर आपको जानना है इसका ट्रैफिक कितना है तो आप इसको सिर्फ कॉपी करो इसके URL को यहाँ से, और ऊबर से जस्ट पे आके यहाँ पेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मंथली ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितने कीवर्ड्स ये रैंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ऑर्गेनिक इसके 11,000 से ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक हो रखा है, 22,000 के ऊपर का इसका मंथली ट्रैफिक है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अक्टूबर में इसका 56,000 का था ट्रैफिक, फरवरी में 50,000 का था, आप यहाँ देख सकते हो। तो मान के चलो मैंने एक एक्सपीरियंस करा है कि 11,000 से 1100 विजिट के ऊपर एक सेल आ जाती है। तो आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हो कि इनको कितनी सेल, लाइक मैं 1000 सेल भी निकाल सकता हूँ, 50 सेल इनकी डेली मंथली निकल रही होगी। मतलब ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, बिकॉज ये एक है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे बस। यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलरली उसी चीज़ के ऊपर वेबसाइट है, तो मान के चल रहा हूँ मैं 400 से 500 के ट्रैफिक पे एक निकल जाती होगी। लाइक मान के चलो 60 से 70 सेल इनकी आराम से महीने की निकल रही होगी, इनका कॉस्ट कुछ नहीं आ रहा है। उसके बाद उसकी अप सेल्स वगैरह सब कुछ निकाल के आप देख सकते हो। मैं अगर कुछ भी ना मानूँ तो कम से कम मान के चलो 3-3.5 हज़ार का प्रॉफिट ये निकाल रहे होंगे मंथली बेसिस पे इस वेबसाइट पे, जिसपे इनने कम से कम 2 साल पहले काम करना छोड़ दिया। ये सिर्फ होस्टिंग चला रहे हैं इसकी, ठीक है। तो आप एक ही ऐसी इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के ऊपर। इसके बाद आता है कि भाई कंटेंट कैसे डालेंगे। हमने होस्टिंग चूज़ कर ली है, हमने वेबसाइट बना ली है। बिकॉज अगर आपको वेबसाइट बनाना कैसे है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखी है, वहाँ पे ब्लू होस्ट की ही ऑफिशियल चैनल की लिंक है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि उन्होंने पूरा ट्यूटोरियल बना रखा है कि कैसे हमें वेबसाइट सेटअप करनी है, कैसा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, सब कुछ आपको वहाँ पे दिखा रखा है उन लोगों ने, ठीक है। तो आप वहाँ से सीख सकते हो। उसके बाद आता है भाई कंटेंट के ऊपर कि कंटेंट हम कैसा पब्लिश करें कि हमारा ब्लॉग जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाए जल्द से जल्द और ट्रैफिक आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो कुछ बेसिक टिप्स शेयर करूँगा आपके साथ। अगर आप उस टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका ब्लॉग बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जितने भी आप आर्टिकल्स लिखोगे एटलीस्ट 2000 से ऊपर आर्टिकल्स होने चाहिए, 2000 वर्ड्स से, मतलब लाइक जैसे ये वाला मैंने कीवर्ड टाइप करा है, हाउ टू गेट ओवर ब्रेकअप्स, ठीक है। तो अगर आप इसी को ही टारगेट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट आर्टिकल खोलोगे जो इसकी कीवर्ड इस कीवर्ड के ऊपर रैंक है, ठीक है। तो कीवर्ड जैसे ही खोलोगे आप तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि इनने आर्टिकल लिख रखा है जो, सॉरी मेरा इंटरनेट स्लो है बिकॉज मेरा पुराना सिस्टम ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला ये जो आर्टिकल है, अब इसके अंदर आप आइडिया ले लो कि इन्हें क्या आर्टिकल के अंदर लिख रखा है, ऐसा कितने वर्ड्स का एक्चुअली आर्टिकल होगा। मेरे ख्याल से ये 2,500 से 3,000 वर्ड का आर्टिकल है। अगर आप चाहो तो इससे और बड़ा आर्टिकल लिख सकते हो और डीप आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। मतलब मिनिमम अगर 2,000 वर्ड से ऊपर का तो आर्टिकल होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, एडिशनल चीज़ें बता सकते हो। लाइक जैसे कोई भी आर्टिकल है उसके अंदर किसी ने लिख रखा है कि फैशन टिप्स फॉर फर्स्ट डेट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो और डीप डाउन जा सकते हो कि फैशन टिप्स फॉर फर्स्ट डेट एंड आप और निकल सकते हो कि फैशन टिप्स फॉर फर्स्ट डेट फॉर मेंस, फैशन टिप्स फॉर फर्स्ट डेट फॉर वुमेंस, ऐसे करके और नीचे जा सकते हो। तो मतलब क्या, उस आर्टिकल उसी टॉपिक को आपने 2-3 बार और लिखा तो आपके और वर्ड्स एडिशनल ऐड हो जाएंगे और पब्लिक को और अच्छा पसंद आएगा, बिकॉज वो और ज़्यादा उनको डीप कंटेंट मिलेगा आपकी ब्लॉग के ऊपर, ठीक है। तो आप इसके वर्ड काउंट भी इस तरीके से अपने आर्टिकल का बढ़ा सकते हो और आपकी ग्रोथ भी होगी, बिकॉज आप कंटेंट बहुत ज़्यादा डीप डाउन दे रहे हो, ठीक है। इसके बाद जो आता है भाई कि फिल करना गैप। लाइक मान लो जैसे कोई ऐसा कीवर्ड है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम की चीज़, जैसे लाइक ब्रेकअप है, ठीक है। तो ब्रेकअप में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले से आर्टिकल उसके ऊपर है नहीं, या फिर बहुत कम आर्टिकल हैं उस बारे में, ठीक है। तो आप उन टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हो। तो मतलब लोग सर्च तो कर ही रहे हैं उसके ऊपर, बट आर्टिकल्स उतने नहीं है। जैसे ये है गेट ओवर रिलेशनशिप, 27,000 का वॉल्यूम है, बट आप देखोगे सिर्फ 30 की बैकलिंक है। मैं आराम से उसको 1-2 महीने काम करूँगा तो ये पीछे छोड़ दूंगा इसको। बट दिक्कत कहाँ है कि यहाँ पे
89 का डोमेन स्कोर है। कभी भी आप अगर कीवर्ड चूज़ कर रहे हो तो हमेशा ये देखना है आपको कि जो टॉप 10 आर्टिकल्स आएंगे उसके अंदर जो डोमेन स्कोर है, जैसे 86 है, 92, ये उबर सजेस्ट का एक एक्सटेंशन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बता देगा आपको कि यार डोमेन स्कोर है, कितना डोमेन पे इसके ट्रैफिक है मंथली का, कितना पिंटरेस्ट से आ रहा है, कितना फेसबुक से आ रहा है, कितना एक्सटर्नल आ रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट जो भी डोमेन स्कोर होगा 50 से नीचे होना चाहिए, मेरे ख्याल से 50 से 40 के नीचे होना चाहिए, तो आप इजीली उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाओगे। अगर नहीं मिल रहा है तो और यहाँ पे जाके सजेस्टेड में आप इन कीवर्ड्स को देख सकते हो, इन कीवर्ड को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप काम कर सकते हो। उसके बाद आर्टिकल्स लिखोगे, आर्टिकल्स के बाद जो है आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ डाल सकते हो आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, कि प्रोडक्ट के जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट है तो न्यूमरोलॉजिस्ट का जो रिव्यू करके एक आर्टिकल लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और नहीं मिलता है तो आप, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कीवर्ड, ठीक है, तो अब अगर आप इसके नीचे जाओगे तो लाइक जैसे यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, लाइक एंजल नंबर 111। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड भी मुझे जो है कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो उन कीवर्ड्स के ऊपर भी मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा सब ट्रैफिक कितना है। और फिर बाद इसके बाद यहाँ इनकी रिलेटेड कीवर्ड्स भी जैसे 74,000 का ट्रैफिक है, पेड डिफिकल्टी बहुत कम है। ठीक है, ऐसी डिफिकल्टी भी कम है, तो आप यहाँ से ट्रैफिक निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, इनको देखो कि इनके डोमेन स्कोर क्या है, और डोमेन जिस कीवर्ड पे आप सर्च करोगे और डोमेन स्कोर 50 से नीचे निकलता है तो उस पर आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बैकलिंक कम होनी चाहिए और डोमेन स्कोर 50 से नीचे होना चाहिए, तो सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। उसके बाद सबसे लास्ट चीज़ जो आ रही है ब्लॉग को लेके, वो आती है भाई स्ट्रैटेजी की। क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें कि हमारा ब्लॉग ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सो थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे ही आप होस्टिंग सेटअप कर लेते हो, एक दिन से ज़्यादा टाइम मत लेना वेबसाइट सेटअप करने के लिए। ठीक है, वेबसाइट सेटअप करी, थीम वगैरह लगाई, बेसिक सी थीम लगा ली आपने। ठीक है, और उसके बाद जो है जस्ट उससे फर्स्ट क्वार्टर मान के चलो कि सेट होस्टिंग खरीदने से जस्ट 3 महीने के अंदर अंदर ही आपको 150 आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं। एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए, आप दुनिया के सारे काम खुद छोड़ दो। आप एटलीस्ट अगर दिन का 3 घंटा भी देने लगोगे तो आराम से आप 90 दिन के अंदर 150 आर्टिकल्स ईजिली लिख लोगे। ठीक है, तो 150 आर्टिकल्स आपको पब्लिश करने हैं। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है 150 आर्टिकल पब्लिश करने का, बिकॉज क्या है, जो भी आप आर्टिकल लिखोगे, ठीक है, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, जो भी आप आर्टिकल लिखोगे आपको कोई ज़्यादा एसईओ वैसईओ करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे खासा कीवर्ड चूज़ करो जिस पर ट्रैफिक हो, कंपटीशन कम हो, उस पर अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो वो जो आर्टिकल है वो रैंक होने के लिए एटलीस्ट 8 से 9 महीने का टाइम लेता है वो। ठीक है, तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि जैसे आप 150 आर्टिकल लिखो, एक साथ अगर आप 150 आर्टिकल लिख दोगे तो 8-9 महीने बाद जब वो सब एक साथ ही रैंक होना स्टार्ट होंगे तो एक साथ उनके ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा और ब्लॉग एकदम से आपका बूम कर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप धीरे धीरे एक एक लिखना चालू करोगे, फिर कब वो रैंक होंगे, जो 3rd महीने में लिखोगे आप मतलब अगर 150 आर्टिकल एक साल में लिखोगे तो वो रैंक होने में ही कम से कम 3-4 साल लग जाएंगे उस चीज़ को, सारे आर्टिकल को रैंक होने में। और अगर 3 महीने के अंदर ही लिख दोगे 150 आर्टिकल एक साथ, वो 8-9 महीने बाद रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एक साल के अंदर सारे के सारे रैंक हो जाएंगे, वो अपनी पीक के ऊपर आ जाएंगे कि हाँ, वो जब आर्टिकल रैंक होना स्टार्ट होता है फिर जैसे भी उस पर ट्रैफिक आएगा, अगर वो आर्टिकल अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो वहाँ पे रैंक रहेगा। ठीक है, और नहीं करेगा तो वो नीचे गिर जाएगा रैंकिंग में। ठीक है, तो ये काम कर सकते हो। आपको क्या करना है, सेकंड उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज बना लेना है। वो क्यों बना लेना है, क्योंकि डेली आप कंटेंट डालोगे, ट्रैफिक मिले ना मिले उससे मतलब नहीं, मिले तो बहुत बड़ी बात, पर क्या है, अगर फेसबुक पे भी उस नाम से आपका पेज होगा, इंस्टाग्राम पे पेज होगा, ठीक है, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, तो क्या है, गूगल में एक अथॉरिटी बन जाती है। तो जितनी अथॉरिटी वेबसाइट होती है उनको ज़्यादा तरीके से गूगल जो है लेता है और आसानी से उसको पुश करता है रैंकिंग के अंदर। ठीक है, तो अथॉरिटी बनानी है आपको हर जगह पे, आपको हर जगह पे होना है एक सिंगल नाम से ही। उसी जैसे डेटिंग एडवाइस ऑफ मनीलिया नाम का डोमेन है तो डेटिंग एडवाइस ऑफ मनीलिया नाम से फेसबुक पेज होना चाहिए, उसी नाम से ट्विटर होना चाहिए, उसी नाम से आपका इंस्टाग्राम होना चाहिए, सब कुछ उसी नाम से होना चाहिए। ठीक है, वो आपको बैकलिंक में भी हेल्प करेगा और हर तरीके से हेल्प करेगा। अब उसके बाद आता है कि भाई अभी यूट्यूब के ऊपर फोकस मत करना। जैसे ही आपके 3 महीने हो जाएं, 3 महीने में आपने आर्टिकल लिख लिए, 3 महीने के बाद आप क्या करो, उसकी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो सेम टॉपिक के ऊपर। जो आर्टिकल आपने लिखा हुआ है वही आर्टिकल को लेके, जैसे ये आर्टिकल है, इस ठीक है, तो सेम आर्टिकल को लेके आप, ये आर्टिकल, इस आर्टिकल का कंटेंट लेना है, कंटेंट लेके सेम आर्टिकल को आप वीडियो में कन्वर्ट कर दो, या तो खुद वॉइस ओवर कर दो या कंप्यूटराइज्ड वॉइस ओवर कर लो या फाइवर से वॉइस ओवर करवा लो उसको। ठीक है, कैसे भी करके अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दो।
3 महीने के बाद पर 3 महीने से पहले कुछ मत करना। 3 महीने सिर्फ 150 आर्टिकल पे फोकस करना, ठीक है। जैसे ही आपका फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 3 महीने आपको हो चुके हैं, 3 महीने आपने 150 आर्टिकल पब्लिश कर दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसको ऑप्टिमाइज़ करना है आपको। अब ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है भाई, उसके अंदर आप अफिलिएट लिंक्स ऐड करोगे, ठीक है। आप देखोगे कि और इसमें और क्या आर्टिकल में और कितने वर्ड्स में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, और क्या चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ इस आर्टिकल के अंदर, तो और लंबा वो आर्टिकल हो जाएगा और ज़्यादा। और जितना जितना एडिट करोगे तो गूगल को लगता है कि अगर ये एडिट हो रहा है मतलब इसमें नई चीज़ ऐड हो रही है, वो और ज़्यादा उसको पुश करता है रैंकिंग के अंदर, ठीक है। आप ये कर सकते हो, मतलब उसके अंदर लिंक्स ऐड कर सकते हो, बैक लिंक्स बना सकते हो उस चीज़ों की, बहुत सारे काम कर सकते हो आप उसके अंदर। उसके बाद जो लास्ट मैं कहूँगा कि जैसे आपका 3 महीने हो जाए, 3 महीने के बाद आप क्या करो, एक ईमेल प्रोवाइडर ले लो, ईमेल प्रोवाइडर से लैंडिंग पेज बना लो, ठीक है। लैंडिंग पेज बनाने वाले के बाद, ठीक है, लैंडिंग पेज बना लो आप। हाय, अभी बन रही है, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे ही आपके 3 महीने हो जाएँ, एक बार वेबसाइट के ऊपर आपने 150 आर्टिकल पब्लिश कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि लाइक जैसे यहाँ पे ने ये लिख रखा है गेट अ फ्री न्यूमरोलॉजी रीडिंग, तो आप ये बना सकते हो। और इसके साथ आप यहाँ पे ईमेल कलेक्ट कर सकते हो। एक ईमेल कलेक्टर का एक बॉक्स बना दो जहाँ पे आप ईमेल डालेंगे वो, और आपको आप कुछ फ्री ई बुक्स वगैरह प्रोवाइड करोगे उनको। ये पर ये 3 महीने के बाद करना है, ठीक है। आप यहाँ पे एक बॉक्स सा बना दोगे, आप सीख सकते हो गूगल से, या फिर नहीं पता है तो मुझे बताना कमेंट्स में, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। कि एक बॉक्स टाइप का यहाँ पे बना दोगे वेबसाइट के फ्रंट होम पेज के ऊपर ही, कि यहाँ पे आप ईमेल डालो और मैं फ्री कुछ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या फिर डेटिंग के एडवाइस से कुछ फ्री ई बुक या ईमेल कोर्स या फ्री वीडियोस कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वो क्या करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे और आप उनको फ्री कुछ चीज़ें आप प्रोवाइड कर दोगे एक्सचेंज के अंदर। अब आपके पास उनका ईमेल आ चुका है, तो अब नेक्स्ट कभी भी आप फ्यूचर में कोई वीडियो डालते हो या फिर आर्टिकल पब्लिश करते हो तो आप उनको जीमेल पे बता सकते हो। आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो आप जीमेल पे डायरेक्टली उनके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट बनानी है तो कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ की लिंक है, वहाँ जाके आप सीख सकते हो, होस्टिंग ले सकते हो, कंसल्टिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ, जो भी चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर मुझे पर्सनल कंसल्टिंग लेना चाहते हो मेरे साथ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब वगैरह जिससे भी रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल एड्रेस है pradyusis@gmail.com, वहाँ पे जाके आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ है भाई कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं चैनल किस तरीके से लेके जाऊँ, बिकॉज हर किसी को अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है मैं क्या कंटेंट डालूँ इसके ऊपर। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं, आप आइडिया है वीडियो के, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। मैं पर्टिकुलर उसी कीवर्ड, उसी वर्ड के ऊपर या फिर उसी डाउट के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको भी ज़्यादा हेल्प होगी और मुझे, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा कि मैं पता चला कुछ फालतू की चीज़ें बना रहा हूँ और आपको वो चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो आप भी फालतू की चीज़ें देख रहे हो, मैं भी फालतू की चीज़ें बता रहा हूँ, दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा आप मुझे बताओ आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो, मैं वही वही वीडियोस आपको बना के दूंगा। सिर्फ कमेंट्स में मुझे लिख के बता देना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके मुझे बताओ, और शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट से पूछ सकते हो डाउट्स, ठीक है। और जो भी है आपके अंदर डाउट है या फिर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो इस वीडियो के अंदर, तो आप मुझे बताओ, ठीक है। हर चीज़ मैं कमेंट्स में जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा आपकी, ठीक है। सो फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय।